हेलो एवरीवन, सुप्रभात, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे पॉलिनोमियल। एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं कुछ एक दो बातें आपको और बताने वाला हूँ, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोग देखो ना यहाँ पे, तो हमारा जो 10th क्लास की इंडेक्स है, 10th क्लास की इंडेक्स में ये चैप्टर है हमारे 10th क्लास में वैदिक गणित है। वैदिक गणित में आपके काफी सारे नियम आ जाते हैं, वर्गमूल, घनमूल, फिर आपके वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, आपके पोलिनोमियल है। तो मैं अभी आज जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ बहुपद। बहुपद पढ़ा रहा हूँ। बहुपद के बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा दो चरों वाले रेखिक समीकरण और असमीकाय। हम ज्योमेट्री में करेंगे, रचनाएं भी ज्योमेट्री में आ जाएगा। वर्त की परिधि पढ़ा चुका, क्षेत्रफल पढ़ा चुका, ये भी चैप्टर में आपको पढ़ा चुका। और ये आपके मैं ट्रिपल एम मीन मीडियन मोड वाला पोर्शन आपके बाकी है। ओके, ये पॉइंट सारे क्लियर है आपके भाई? एक बार बोल दीजिए। चलिए, शायद हो सकता है छोटे दिख रहा हो, इनके अलावा एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। जैसे आपके परसेंटेज से पूछा जाता है, दूसरा आपके प्रॉफिट लॉस से पूछा जाता है, तीसरा आपके साधारण ब्याज से, चौथा आपके चक्रवर्ती ब्याज से पूछा जाता है, पांचवा आपके एक रेशियो से भी पूछा जाता है। अब रेशियो में 5-6 चैप्टर आते हैं, जैसे रेशियो खुद आ गया, मिक्सर आ गया, एज आ गया, पार्टनरशिप आ गया, ऐसे। फिर आपके छठा चैप्टर एवरेज पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आपके एचसीएफ एंड एलसीएम से भी आते हैं। मैं यहाँ पे ही आपको स्क्वायर और क्यूब यहीं पे पढ़ाऊंगा, वर्ग व घन दोनों। नंबर सिस्टम में घात करनी भी आती है, जैसे ये संख्याएं हैं, यहाँ पे घातांक करनी भी आती है। थर्ड इंडिसेज भी पढ़नी होती है हमको। ये चैप्टर है जो हमको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, सब चीजें हमको चाहिए होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ये जो हमें पढ़ने रहते हैं। तो जो चीजें मैं करवा चुका, जैसे इनमें से ये सारे चैप्टर मेरे पढ़ाए हुए हैं, तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, पहला पढ़ा रखा है, ये सब मैंने पढ़ा रखे। अर्थमेटिक मैंने पूरी पढ़ा रखी है, पूरी। एडवांस चल रही है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कर लेना। सबसे पहले हमें बहुपद में क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। बहुपद में क्या क्या पढ़ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बहुपद की क्या क्या प्रॉपर्टी। होली का रंग उतरा नहीं क्या अभी तक? सबसे पहले जान लेना है कि हमको पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके बाद बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में संबंध पढ़ेंगे कि उनका जो कोफिशिएंट और उनके जीरो जो उनके बीच एक रिलेशन होता है। फिर पढ़ेंगे हम उसकी डिवीजन, यानी कि बहुपद बहुपद के विभाजन, वो पढ़ेंगे विभाजन पर। फिर हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे शेषफल पर में, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसके हम चर्चा में लाने वाले। इतने सारी चीजें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चलते हैं, तो पहला पॉइंट होता है कि बहुपद होता क्या है। आप सबके मन में भी आया होगा बहुपद क्या होता है। देखो, बहुपद का मतलब ऐसा नहीं होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स लिखी हो तो वो बहुपद हो जाए, नहीं। बहुपद के लिए एक स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिटी होती है, क्या कि उसमें जो भी चर होते हैं समीकरण में, यदि किसी समीकरण में चर, तो हमारे एक वर्ड आया चर, जिसको आप बोलते हो वेरिएबल, ठीक है।
अब जो वेरिएबल होगा आपका, वेरिएबल के साथ अचर भी नाम देख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये दो वर्ड हमें देखने हैं। वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या, एक वर्ड हमको देखना है यहाँ पे पूर्ण संख्या, ये भी हमको देख लेना है पूर्ण संख्या जिसको आप बोलते हो वोल नंबर। ये टर्म्स हमको देखनी है कि घात तो वो बहुपद होगा, बहुपद होगा लाइक दिस। समझो, चर का मतलब होता है जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जैसे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। लाइक दिस ए बी सी, इनकी भी वैल्यू क्या होती है, इनकी भी वैल्यू ए बी सी की भी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी सब क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, अचर है। अचर या चर, चर, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, समीकरण के अकॉर्डिंग चलती रहती है। और कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिनका मान फिक्स होता है, 1 2 3 4 लाइक दिस। ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं। ऐसी पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिनकी घात 0 1 2 3 4 ऐसे हो, ऐसे हो। तो ये कंडीशन अगर है तो वो बहुपद है। ये तीनों वर्ड आपको मैंने बता दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो बहुपद है या नहीं, कुछ पॉइंट्स। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन, अबे हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर एक्स ये क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो आप चाहो तो एक्स की 0 लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब क्या है, चर। एक्स यहां पे चर है। क्या यहां पे चर की घात, चर की घात कितनी है, 2 है, 1 है, क्या पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है, यानी पहले वाला बहुपद है। और कितने ऑर्डर का, एक वर्ड आता है घात, यानी इनकी कोटि, ये कितनी घात का है इनकी, यानी हम बोल सकते हैं कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है। तो ऑर्डर इनका लिया जाता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर किसकी, वेरिएबल की। चर की मैक्सिमम पावर होना वेरिएबल की, वेरिएबल चर की मैक्सिमम घात, वही उसकी कोटि होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे आप देखोगे कि मैक्सिमम पावर है 2, तो ये 2 घात का बहुपद है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड को। सर रीट लेवल 2 की क्लासेस ऐप पे क्या नाम है आपका, कामयानी पारिक, पारिक साहब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, शायद मेरे हिसाब से इस मंथ में नहीं होगी मैम, अप्रैल में होगी, अप्रैल और मई, अप्रैल में होगी, 1 और 2 की एक साथ ही होगी 1 अप्रैल से। ये बहुपद है, एक्स की घात 100, एक्स की घात 99, एक्स की घात 2, यस, ये भी बहुपद है। कितनी घात का, 100 घात का। चलिए, लेकिन क्या ये बहुपद है, यहां तक तो बहुपद है, यहां तक बहुपद है, लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात 1/2 है, और ये कैसी घात नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 1/2 क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 1/2। हमने कहा था x की घात 1/2 नहीं आनी चाहिए, x की घात पूर्णांक संख्या आनी चाहिए या पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना, वोल नंबर आना चाहिए। लाइक दिस सेम, यहां पे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, इसलिए नहीं है कि सर यहां पे x की घात -4 है, जो कि क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। -4 नहीं चलेगा, -4 से मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर आ गया, ये तो हमें नेगेटिव में भी घात नहीं चाहिए। अब मैंने ये बताया ये भी बहुपद होता है, कैसे होता है ध्यान दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x के साथ x की घात 0,
तो ये बहुपद है, यस। और आप बोलोगे सर बिल्कुल जीरो घात का, इसलिए एक वर्ड आता है, ध्यान रखना यहाँ पे, शून्य बहुपद। नहीं, सुबह सुबह किसका फोन आ जाता है, पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही है, क्रेडिट कार्ड अप्ली खोला क्या है का। मेरे को लगता है कोई चेन्नई में नहीं से, इतनी दूर तक हमारी मैथ पहुंच गई कि मैं तो एक बार बोलने वाला था, मैडम जी गणित की क्लास चल रही है वो ले लो। शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल। अब देखो, आपको ना शून्य बहुपद भी जान लेना चाहिए कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को जीरो बहुपद के बारे में नहीं पता। तो देखो यार, है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। पूनम मैम नहीं लगती, वो केवल और केवल उस दिन पेपर सोल्व करवाने आए थे। ठीक है, अब ध्यान दो, शून्य बहुपद क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। देखो मैम, रिजल्ट नहीं आ रहा ना, इस कारण बच्चे भी 10-20 ही लाइव देखने आते थे। स्टार्टिंग में 6-6, 7-7 हजार, 8-8 हजार व्यूज है, मतलब 50-100 बच्चे लाइव रहते थे। अब 10 बच्चे आते हैं क्योंकि बच्चे हिम्मत हार चुके हैं, और मैं ऐसा हूं कि चलो पढ़ाना है अपन को तो बाद में देख लेंगे, देखने वाले। जीरो बहुपद का मतलब ऐसा होता है जहां पे चर की घात कितनी हो, शून्य हो। चर की घात अगर आपको लड्डू मिल जाए, लड्डू ऐसे, तो वो क्या होता है, शून्य बहुपद। यू नो वेरी वेल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चर की घात यहां पे शून्य है, तो वो शून्य बहुपद है। आप इसे ये नहीं बोल सकते कि बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे माइनस चलता है, घात तो जीरो ले सकते हैं ना। घात जीरो क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये जीरो कोटि का या जीरो ऑर्डर का क्या है, बहुपद है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई क्या, कि कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद है नहीं होता। कमेंट कर दो, बहुपद की डेफिनेशन आनी जरूरी थी पहले। क्लियर है पॉइंट? शून्यांक क्या होता है ये भी पढ़ना है। शून्यांक से तात्पर्य होता है अगर x के ऐसे मान, x के ऐसे मान जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे। तो x की ऐसी वैल्यू ही है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है, तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है x की जो पूरी समीकरण को जीरो बना दे, तो इसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब मैं ना आपकी जो बुक है 10th की, उसके बुक्स के एग्जाम्पल लिखाऊंगा। मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है इसमें, और उसी बुक से मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा कि कैसे शून्य बहुपद आप निकालोगे। समझ गए? x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन ले लो। ओके, जैसे मैंने मान लीजिए ये लिया 3x+4, एकदम इजी ले लेता हूं, कोई भी एक इजी ले लो। चलो 2x+4 ले लो, 2x+4। जब आप इसे सोल्व करोगे, 2x+4 को सोल्व करोगे, तो आप लिखोगे 2x+4 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -4, देन x इज इक्वल टू -2। तो जो x का मान -2 है, वही इस बहुपद को क्या बना सकता है, शून्य बना सकता है। ऐसे सोल्व करना होता है, लेकिन इतना सरल एग्जाम में कोई नहीं पूछता। तो क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं उन्हें हमें चर्चा में लाना जरूरी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को रख रहा हूं मैं, और आप मुझे बताना कि इसके शून्यांक क्या होंगे, शून्य शून्यांक जीरोज क्या होंगे। बताओ क्या होगा जीरोज इसके, बताओ। वैल्यूज ऑफ x that max that max that make the polynomial जीरो। ओके, अब आप इसका जवाब दो, कैसे क्या निकाला है बच्चों ने। किसी ने तो निकाला होगा, चलो देखते हैं। पहले तो ना आप सरल करना सीख लो,
क्या होता है, बाहर से गुणा करूं मैं इनको तब तो आना चाहिए 8x का स्क्वायर माइनस का, ये कब आया, गुणा करने पे, ठीक। या मैं जोड़ू या घटाऊं, ध्यान दो, गुणा करने पे तो आया 8 चलेगा, जोड़ू या घटाऊं तो, जोड़ू या घटाऊं कुछ भी करूं तो माइनस का 2x आना चाहिए, 2x। ऐसे नंबर क्या होते हैं, 4 इंटू 2 8, तो आप इसके जो फैक्टर करते इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस के 4 प्लस के 2 और माइनस के 8। आप इन दोनों को देखो, माइनस 4 इंटू प्लस के 2 करोगे तो माइनस का 8x स्क्वायर, जोड़ोगे घटाओगे तो माइनस 2x, ये बन गया ऐसे। तो बस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहां से x कॉमन ले लो, ऐसे अगेन दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो x प्लस 2, एक x माइनस 4। तो अगर ऐसे किया हमने, अब इसके बराबर आपके पास 0 है, सबके बराबर 0 लेके चलना है हमको, तो या तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो x के जो मान बने, यहां से तो x का मान बना -2 और यहां से x का मान बना +4, -2 और प्लस के 4, ओनली 4 नहीं होगा, दोनों होंगे। अब इस इक्वेशन को सरल करने का शॉर्टकट देखो, अगर आपने एक बार टुकड़े कर लिए यहां से, तो डायरेक्ट हम सरल कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं अगर आपने एक बार टुकड़े कर लिए तो डायरेक्ट सरल कर सकते हो। वो कैसे, आपको क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कैसे सरल करना है, जो भी वैल्यू है, ध्यान दो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, यहां पे जो भी आपकी वैल्यू है उसके चिन्ह बदल लो। जैसे x 4x है, -2x है, चिन्ह बदल लो तो x के मान एक तो आएगा प्लस का 4 और एक माइनस का 2। अब ध्यान रखना यहां पे x स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 का भाग दे दो तो उत्तर तो वही आएंगे ना, 4 और -2। तो हमें ऐसा इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x के मान के चिन्ह बदल लो, क्योंकि बराबर जाके चिन्ह बदलेंगे तो एक तो -4 और एक 2, तो -4 तो +2 में और +2 -2 में, इसका गुणांक 1 है, भाग दे लो, ठीक है, डन। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो इसे सरल करके बताओ क्या होगा। अब देखो, गुणा करें तो 6 बन जाए और जोड़े घटाए तो 5 बन जाए, तो ऐसे ही लिख लो 3x स्क्वायर, 6x माइनस x माइनस 2। देखो गुणा करने पे 6x का स्क्वायर माइनस का बन भी रहा है, और हमें तो 6x स्क्वायर ही चाहिए ना गुणा करने पे, और जोड़े घटाए तो कितना चाहिए, प्लस के 5x, प्लस के 5x। तो दोनों ही सुविधा हो रही है हमारे, तो दोनों ही हो रही है। अब देखो, आप चाहते हैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल दू, डायरेक्ट, ठीक है। अब हमें x के दो मान मिलेंगे, एक तो -6, एक +1। मैंने कहा था इसका गुणांक, गुणांक कितना है 3, 3 का भाग दे लो, भाग देना जरूरी है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी एक तो -2 और एक 1/3, ये लीजिए, डन, डन है भैया। ऐसे मान निकालने होते हैं मेरे लाडो, ऐसे आते हैं वैल्यू, तो ये होते हैं शून्यांक। ये सब आपकी एनसीईआरटी 10th के एग्जाम्पल है, और जो बुक की पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिख देता हूं, चलो। इसका देखो, बताओ भाई, एनटीपीसी वाले भाई, क्या क्या बताऊं और, बता, होगा नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा, कुछ ही नहीं पता। इतना कुछ पता होता भगवान बन जाता, आधे से गांवों में मेरे अब तक देवरे बन गए होते हैं, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई वीडियो वाला तो है ही। अब देखो, इसको 0 के बराबर रख लो,
एक्स का मान -2, एक्स का मान -2, एक्स से एक्स कट जाएगा, 4 का भाग 2 बार -2। तो ये क्वेश्चंस कुछ और है, मैं करा देता हूं आपको। कुछ ऐसी वैल्यू भी होती है जो सरल नहीं होती, फिर उन्हें श्रीधराचार्य से किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं बुक के, आप ट्राई करके देखना, आपसे नहीं होए तो मुझे पूछना। 4x² -4x + 1, नहीं होए तो ट्राई करना, मैं बता दूंगा, क्योंकि होमवर्क देना बहुत जरूरी है। अब देखो 4 एग्जांपल लिखे हैं, ट्राई करना। यहां पे मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख देता हूं। ये क्या होता है, जब आपको फैक्टर नहीं करना है तब लगाना है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम आते हैं एक रिलेशन, शून्यांक और गुणांक में रिलेशन। कोई इक्वेशन है ax bx, ax स्क्वायर करो पहले, ax का स्क्वायर bx + c में अल्फा और बीटा गुणांक है, अल्फा एंड बीटा आर कोफिशिएंट, ये भी हाथ हिल जाते हैं। ओके, तो अगर आपको इन दोनों का गुणांकों का योग निकालना है, यानी सम, आपको इनका सम निकालना है, तो ध्यान देना सम के लिए जो आपने किया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकाल रहे हो, -b लिखा आपने, ध्यान देना, -b/a। एक्चुअली b क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, b है क्या, b है x का गुणांक, x का चर, और a क्या है, x² का चर, ये सम है। ऐसे ही अगर आपको इनका मल्टीपल निकालना है, गुणा, यानी a अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आप जानोगे यहां से कि c/a, तो c/a, c क्या है, c है अचर, अचर, और a क्या है, x² का चर। तो बस यही करके हम इन दोनों के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां जो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर आज के सेशन की छुट्टी करेंगे। हम 2-3 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आते आधे आधे घंटे पढ़ते रहेंगे, ताकि आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे। उसके बाद हम ज्यादा खींच के लेंगे भाई, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट बड़ा पेंडिंग में चल रहा है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन आई 2x² - 3x + 7। अब यहां से आप कंपेयर करोगे, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 7। ध्यान रखना पूरी इक्वेशन प्लस में थी, पूरी इक्वेशन, ओके। अब अगर मुझे इसके शून्यांकों का सम निकालना पड़े, प्लस निकालना पड़े, तो ये था -b/a, -b/a, तो -b का मान कितना है, माइनस, और ऑलरेडी माइनस, a का मान है 2, यानी देखो, ओके, यहां माइनस लिखो, माइनस माइनस प्लस, यानी 3/2, तो इसका मान आएगा 3/2, माइनस पहले से। और अगर आपको इनका मल्टीपल निकालना पड़े, तो ये आएगा क्या, c/a, c का मान 7, a का मान 2, तो 7/2, ये आपको आना चाहिए। यदि किसी बहुपद के शून्यांक -3 और -4 है, तो बहुपद होगा। अब आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, अब हमें है ना बहुपद भी आना चाहिए कि हम बहुपद कैसे बनाएंगे। अब की बार यहां पे आपको क्या दे रखा है, बताओ जरा। यहां पे आपको दे रखा है शून्यांक अल्फा और बीटा, तो आपको बहुपद की इक्वेशन बनानी है। तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कि बहुपद की इक्वेशन कैसे बनाओगे, कमेंट करो फटाफट। नहीं, ये गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इनके पैसे में कोर्स आता है, और महंगा महंगा आता है, सस्ता नहीं, 200 रुपए का नहीं, इनके कोर्स बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं। फ्री वाली चीजें हजम नहीं होती। आ जाओ, अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल बनाना हो, बहुपद बनाना हो, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक घर है, हम जब वो खेलते हैं ना बैडमिंटन, तो उसकी जो कोक होती है, चीड़ी होती है, वो पड़ोसियों के घर गिर जाती है।
अब क्या है कि मैंने मांगा तो उन्होंने बोला कि हमें मिली नहीं। अब उनके क्या छोटे बच्चे हैं, तो उनके छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल आ गई मेरे वाले घर की छत पे। मैं क्यों, आज वक्त आ चुका है इन नादा नटखट बच्चों से हिसाब पूरा करने का। तो मेरे को आके बोले भैया हमको ना बॉल चाहिए। मैं क्यों, बॉल तो नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी चिड़ी आपके घर पे। तो बोलेगी हम है ना आपकी भैया कल पक्का चिड़ी ला देंगे। तो मैं क्यों, ये हिसाब पूरा करने का वक्त है। अब उन्होंने मुझे नहीं ला के दी, आज वापस बोल आ गई। अब वो समझ गए कि भैया बोल तभी देंगे जब चिड़ी देंगे। तो अब वो मुझे कोक ला के दिया है और तब जाके उनको मैं क्यों बोल पड़ी है ले जाओ बेटा कोई ना। तो अच्छे बच्चे। तो हम बात कर रहे थे बहुपद की। किसी बहुपद के शून्यांक दिए हुए हो तो बहुपद निकालने के लिए आपको ध्यान देना। देखो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस यहाँ पे जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो आएगा, इसके साथ एक्स आएगा, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा आएगा और जीरो आएगा। इसलिए याद रखना किसी भी बहुपद को बनाना हो जाएगा ललित जी। अगर आपको कोई भी बहुपद बनाना हो तो आपको दोनों का प्लस एक्स के साथ और गुणा आएगा यहाँ पे और चिन्ह आएगा माइनस। ये बहुपद बनाने का तरीका है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं जैसे एक्स के रख दिया माइनस, दोनों बहुपद का ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा का सम निकालना है अल्फा और बीटा। तो -3 प्लस जोड़ोगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है, एक्स आएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 इंटू 4 प्लस के 12 हो जाएंगे बराबर 0। तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन जो हमको समीकरण मिली है ना, वो समीकरण मिली है ये लीजिए, डन। तो हमारे पास इक्वेशन बनाना बहुत भी आसान है। समझ गए मेरी बात को? ऐसे इक्वेशन बनती है। पहले हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा के माध्यम से योग निकाला और हमने क्या निकाला, यहां से गुणा निकाला। अब क्या किया कि इनकी मदद से हमें दिया हुआ है शून्यांक और इनकी मदद से हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा करके एक बहुपद बना रहे हैं। बहुत इजी होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये एक रिजल्ट है जो कि आप याद रखोगे तो ही काम चलेगा। यहां सिंबल माइनस का है, ये सिंबल बहुत मैटर करेगा। फिर से किसी बहुपद के शून्यांक दे रखे हैं आपको तो आप पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा बनाओ। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/4, एलसीएम आएगा 4, 2 का भाग 2 बार 3, माइनस का 1/4, 1/4। ठीक है। अब दूसरी बात हमें लेना है गुणांक यानी मल्टीपल इनका। तो माइनस के 3/8 हमें पहले लेना था इनका प्लस, तो 1/2 में से -3/4 जाएगा, माइनस का 1/4 और फिर लिया मल्टीपल माइनस का 3/8। अब हमें जब इसका पॉलिनोमियल बनाना है, बहुपद बनाना है, तो बनाने में कहां समस्या आएगी, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इनकी, रख दो। क्या रखना है हमको, हमको चाहिए इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स, अल्फा इंटू बीटा 0, एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 है, यहां पे माइनस का 3/8 और 0, लघुत्तम 8 आएगा, 8 उधर चला जाएगा, 8 के हिसाब से लघुत्तम 8x स्क्वायर, 8 के हिसाब से 2, आप सब जानते हो कि हमारे पास एलसीएम 8 आएगा, 8x स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट बहुपद पर में करवाएंगे भाई, बहुपद पर में आगे आने वाली है, टेंशन फ्री। अब बहुपद है और अल्फा बीटा इसके शून्यांक है, तो आपको 3-4 चीजें पूछ रखी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखो प्लस के अलावा भी और चीजें पूछ लेता है, कैसे मैं समझाता हूं। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन के लिए ए पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा, निकालना दिक्कत है क्या, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, सी का मान कितना है 2, ए का मान 1, तो 2/1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप इसका बी ऑप्शन देखो और अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहो तो ये होता है -B/A,
तो माइनस बी कहां देखा था आपने, ऐसा ये रहा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए करोगे ना, बी अपॉन ए, तो बी का मान कितना है 4, ए का मान 1, तो ये आएगा 4। सब इक्वेशन में प्लस है साहब, लेकिन बी का मान माइनस था तो यहां माइनस लग जाएगा, ये बात आप ध्यान रख लेना, यहां -4 बनेगा। अब मेन बात आते हैं हम सी पे। देखो ये तो सब कुछ करना आसान है। सी आपको दे रखा है 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेके सरल कर सकते हो, बीटा प्लस एल्फा और यहां आएगा एल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस एल्फा यानी सम का मान, सम कितना है यहां से -4 और इनटू में कितना है 2, तो यानी -2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं। डी पे आइए। हाँ मेरे सूर्या भाई, आपने एक सूर्य प्रकाश आपने एक मैसेज किया था, वो मैं जरूर लिख देता हूं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, लेकिन शर्त एक ही है, लगातार मेहनत कीजिए। तो मैं अब बिना परिणाम के मेहनत करता हूं, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आते हैं, वो बाद में देखते हैं। जैसे 10 लोग हैं तो 10 ही व्यूज थोड़ी ना आते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ के बाद में समझ में आता है, कुछ पुराने वीडियो देख के आ रहे हैं। लेकिन जो एक बार एक वीडियो देख लेता है ना, सब्सक्राइब वाले बटन को 5 बार दबाता है, मुझे मैसेज करता है पर्सनली, मेल भी आती है, सर मजा आ गया। वो बच्चों का प्यार है। और जिनको नहीं पढ़ना, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने माँ बाप से भी संतुष्ट नहीं है, तो वो हमसे कहां संतुष्ट। यहां जो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो, तो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 एल्फा इंटू बीटा। आपको तो इसका मान चाहिए, तो आप मुझे बताओ एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4, स्क्वायर कर लो, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 4 चला जाएगा 12, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। डन है गाइस? बिल्कुल। तो मैंने आपको इक्वेशन बनानी भी सिखा दी और शून्यांक निकालने भी सिखा दिए, शून्यांक वापस निकालना सिखाया, इससे 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी सिखा दिए। अब आते हैं हम विभाजन एल्गोरिथम पे, बहुपद पर में करवाओगे क्या, वो आते हैं। चलो हम किसी भी, जैसे मैंने मान लो 27 लिखा यहां पे, चलो उसके लास्ट के मोबाइल नंबर लिख देता हूं, समझते हो ना किसके, लास्ट के लिख दूं क्या? बिल्कुल, क्या करें, मोबाइल नंबर ही लिख सकते हैं, वो नंबर तो बंद हो गए उसके। अगर मैं इसमें 5 का भाग दूं तो 5 दुए 10, 10 यहां पे बचेगा 4। अब समझो मैं कुछ बातें लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है भाज्य, तो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, तो यहां पे जो भाज्य है वो क्या है, भाज्य। आप बोलोगे सर यहां पे भाज्य है वो 14 है, ठीक है। भाजक जिसका भाग दिया जाता है, यानी भाजक क्या है यहां पे 5, 5 क्या है यहां पे भाजक। भागफल 2 बार, जिसका जितनी बार भाग जाता है 2, और शेषफल 4। एक बात लिखी है, शेषफल न्यूनतम 0 हो सकता है, जबकि अधिकतम भाजक से 1 कम हो सकता है, 1 कम हो सकता है। ध्यान रखना, ध्यान क्या, कि शेषफल 0 हुए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 15 होता तो पूरा भाग जा सकता, लेकिन मैक्सिमम शेषफल 4 आया है, 5 का भाग दे रहे हो, हम 5 का भाग दे रहे हैं यहां पे, तो शेषफल हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, बट कभी भी 5 नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अच्छे से जानते हो कि बीच वाली संख्या यानी भाज्य है
बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे रहता है। एसी चला लेता हूँ भाई, गर्मी लग रही है आप लोग फटाफट। कम से कम तुम लोगों के प्यार से इतना तो आनंद है, बढ़िया एसी में खड़े होके पढ़ाते रहते हैं। ठीक, तो ये रहेगा इसका। अब हम यहां आते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, किसी बहुपद यानी कि कोई आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है को इससे विभाजित करने पे शेषफल 4 बचता है, तो बहुपद बताइए। यानी मैंने आपको बताया था भाज्य इज इक्वल टू भाज्य, देखो भाजक, भाजक का मान क्या है यहां पे, जिसका हम से विभाजित करने पर, तो भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, भागफल प्लस शेषफल, एक्स क्या क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एक्स और एक्स घट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये बहुपद। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब ये है कि आप एक्स क्यूब प्लस 3 में इसका भाग दोगे तो भाग जाएगा x माइनस 1 बार और रिमाइंडर बचेगा 4, ये बात। इसका मतलब इतना सा और कुछ ही नहीं है साहब। वीडियो रिजल्ट आएगा, आएगा बहुत जल्द आएगा। चलिए ओके डन भाई। चलिए आइए अगेन अगेन वन क्वेश्चन। यदि किसी बहुपद एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x1 से -1 से विभाजित करें तो भागफल और शेषफल क्या होगा। देखो अगर भागफल निकालना पड़े तो आपको लंबी भागविधि से भाग देना पड़ेगा। वो कैसे मैं समझाता हूं, ये समझ में आ गया था, सीधा सीधा दिया हुआ था, भाजक भागफल शेषफल सब दिया हुआ था, ये वैल्यू दी थी, ये दी थी, गुणा किया, सरल किया, उत्तर निकाला। इसको समझो, ये मैं समझाता हूं फिर आपको शॉर्टकट समझाता हूं। तो पहली बात, खास बात, प्यारी बात कि भाई हमको ना पहले इस गुणांक का कंपैरिजन करना है, बाकी चीजें छोड़ दो। एक्स की स्क्वायर से गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। अब देखो घटा लो तो चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पे, ये चला जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x आएगा प्लस 1 आएगा। अगेन अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, पहले 3 की जरूरत है, x की जरूरत है, 3 आ जाएगा, गुणा में x से गुणा करते ही x स्क्वायर हो जाएगा, 3x से गुणा करो, 3x स्क्वायर माइनस 3x, चिन्ह बदल लो, ये जुड़ के 6x प्लस 1 हो जाएगा। आप इससे इसको गुणा करने के लिए केवल पहले पहले की तुलना 6 की जरूरत है, 6 की, 6 प्लस 6 तो 6x माइनस 6, ये माइनस प्लस तो पीछे बचा 7। अब देखो इस क्वेश्चन का भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, और इस क्वेश्चन का शेषफल आया है 7। दो चीजें आई, सीखने वाली बात क्या है यहां से, सीखने वाली बात यह है कि सर क्या भागफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, शेषफल यस। अगर आपको यह पूछे शेषफल बताओ, ओनली शेषफल बताओ, रिमाइंडर बताओ,
तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे, ध्यान दो। तब मैं क्या करूंगा, जो x माइनस 1 है उसको सेटिस्फाई करा के x का मान निकाल लूंगा 1, और ये x प्लस 1 जो वैल्यू है, x का मान 1 इस बहुपद में रख दूंगा, वही रिमाइंडर आ जाएगा। ये तो बात है केवल रिमाइंडर निकालने की, लेकिन मैंने तो आपको सब चीजें समझाई है। 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1। हो जाएगा मोहित जी। चिंटू जी भाई साहब, रुक जाओ थे तो रुक जाओ हमारा भाई साहब है। एक ये बनी सा होते हैं ना ये राठौड़ों वाले, है मतलब क्या बोलते हैं राठौड़ों पे, छेल भंवर सा जो भी बोलते हैं, पता नहीं, आंगे रंगत नहीं आवे, मानेगा नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं माना है जी। ना तुम्हारी सरकार है ना तारी सरकार है, रिजल्ट कट्ठिया लाके देवा, आओगो जदी आओगो। चलिए आ जाओ, कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छे बालक है, रोजाना क्लास लेते हैं। बिल्कुल पाटीदार जी, बिल्कुल। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। हमें, मैं हर टाइप का अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बुक से लिखा भी दूंगा, अभी वो जो हम किताब के क्वेश्चन है वो कराएंगे। यदि x प्लस 2 बहुपद है, x प्लस 2 बहुपद है, तो इसका ये एक गुणनखंड है। पहली बात, फैक्टर क्या होता है वो जान लेते हैं। फैक्टर, जैसे मैंने एक इक्वेशन, पहले मैं एग्जांपल देता हूं फैक्टर के। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। एक समीकरण लिख देता हूं, इसके फैक्टर होते हैं x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3। नहीं आए कोई बात नहीं, रीट वाले पढ़ लेंगे, है नहीं आएगा तो रेट वाले पढ़ लेंगे, पढ़ाया हुआ ज्ञान खराब जाता है। न्यू आएंगे तो आठ जाने दे, नहीं पढ़ा देंगे। रक्त पिपासु बन जाओ आप, मेरा पूरा का पूरा पतला तो कर दिया तुम लोगों ने, खून पी पी के आग लगा देंगे, आग नए सिलेबस के अनुसार। मैं डेली टेस्ट लूंगा, मैं पूरी मैथ्स पढ़ा चुका बस। ये लो साहब ने पूरे टॉपिक पढ़ा दिए हमने, पढ़ो आप, अब टेस्ट दो फटाफट। जाओ, एक्स की स्क्वायर 7x 12, इसका मतलब क्या है, फैक्टर का भाग जाता है। अगर कोई फैक्टर है तो उसका भाग जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है, शेषफल, वो बचता है 0, और कुछ ही नहीं है। तो अगर ये इसका फैक्टर है, तो इस केस में x प्लस 2 से भाग देने पे, यानी x की वैल्यू -2 पुट कीजिए, और इस बहुपद का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जो मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं इसका, यानी इसका रिमाइंडर आएगा 0, बराबर में 0 लिख लो। इसका भाग देने पे, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, कहां दे रखा है, फैक्टर। और फैक्टर मैंने समझाया, अगर कोई भी संख्या किसी का फैक्टर होती है तो उसका भाग देने पे शेषफल 0 आता है। मैं करवाऊं क्या टॉपिक वाइज सिलेबस जारी है? जब करवा रहा था तब मुकेश जी आप कहां थे? मैं तो 1 महीने 1.5 महीने पहले बहुत चिल्लाया था मैं आपके लिए। अब मैंने उसके बाद कहा भी था, मेरा काम पढ़ाना है, जो भी सिलेबस हो मैं पढ़ा दूंगा। मैं तो 10वीं के बालक सारे पढ़ा चुका, एक आधा बच्चा है। ये वर्त बचा है, वर्त एंड स्पर्श रेखा, रचनाएं बची है, बिंदु पथ बचा है, समरूपता बची है। 4-5 छोटे छोटे टॉपिक बचे। समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, समरूपता एंड सर्वांग समता, जल्दी टॉपिक करा दूंगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी पढ़ा दूंगा भाई मैं। वाह वाह भाई वाह, करे तो तू भी करवा ले, और तो का ही कर सका भाई। यहां पे 2 की घात 3 रख दो, क्या यार, देखो तेरे और मेरे हाथ में कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे जो हाथ में वो काम कर रहा हूं, और तुम्हारे जो हाथ में तुम कर सकते हो।
k का मान 6 आएगा। डन। बताओ जरा किसी के कोई समस्या। चलो नेक्स्ट। अब अगेन पूर्णतः देखो यहां पे गुणनखंड का मतलब ही, फैक्टर का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित। इसका मतलब ही पूर्णतः विभाजित होता है। मैं बड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं। और पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। इसका मतलब ही यही होता है कि रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0। तो आप क्या करो कि k प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखो, यानी कि x का जो मान आएगा -1। -1 से पूरी समीकरण को सेटिस्फाई करवा दो, -1 से। जीरो। k का मान -1। एक बात ध्यान देना, अगर -1 की घात सम संख्या हो, सम का मतलब होता है इवन, तो वो -1 नहीं होता, +1 होता है। सबको पता होना चाहिए। और -1 की घात ओड हो, यानी कि विषम, ओड, तब होता है -1। ये रिजल्ट सबको पता रहते हैं। तो यहां -1 1 बनेगा, यहां -2 हो जाएगा, यहां -3 हो जाएगा। k बराबर 0, k बराबर 4, k का मान 4। एक बार चेक करो, एक की घात -1 की घात 100, तो कितना आएगा? -1 की घात 100 माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि और यहाँ 59 है, माइनस माइनस को 2 से गुणा किया माइनस, यहाँ प्लस तो ऑलरेडी माइनस है, 4 0। आज का लास्ट। हमें सब चीजें दे रखी है ऑलरेडी, हमें ये दिमाग लगाना है पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तभी जाके हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, वरना आंसर नहीं आएंगे। यही मैंने पूरा रोल यहाँ पे निभाया इसका। यहां से हमने कुछ ही नहीं किया, बस वैल्यू पुटिंग की है और मान निकाला। यहाँ पे आ जाओ। यदि बहुपद 2x की पावर 4 3x की 3 -4x स्क्वायर -3x प्लस k, तो x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 12 होते हैं। तो तो k का मान, शेषफल दे रखा है किससे विभाजित करने पे? x प्लस 1 से, यानी x का जो मान आएगा वो आएगा -1। किसको विभाजित करना है? रिमाइंडर 12 है। पहले रिमाइंडर 0 था, अब की बार रिमाइंडर 12 है। -1 रखोगे, माइनस यानी 2, -3, माइनस बनेगा -1 -4 +3, k बराबर 12। 2 3 5, 5 और ये 7, 7 में से 5 गए -2, तो 12 में से -2 इधर आके जुड़ जाएंगे प्लस के जो, तो k इज इक्वल टू 14। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे साधारण ब्याज का भी आपके लिए नेक्स्ट RS अग्रवाल का मैं आज या कल करवा ही देता हूँ, क्योंकि बच्चे तो ले नहीं रहे। अब इससे रिलेटेड कुछ बुक्स के भी मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, देख लेता हूँ आपके लिए, रुको 1 मिनट। 10th की बुक पे चर्चा करेंगे। करने आपको है, मैं लिखा देता हूँ, मेरा काम लिखाने का। मोबाइल में होता है क्वेश्चन लिखना इजी होता है। 3x स्क्वायर -x क्यूब
माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को विभाजित करना है आपको। फिर से देख लीजिए, 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग देने पर भागफल एंड शेषफल, भागफल भी निकालना है और आपको शेषफल भी निकालना है। पहला क्वेश्चन। अब नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम है आप पे लिखा देना, बाकी तुम्हें देखना है। नेक्स्ट, ये 10वीं की किताब के क्वेश्चन है, 10वीं की किताब टेलीग्राम पे डाल दी है, वो आप देख लेना। x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को भाग देना है, किससे भाग देना है? कहां गायब हो गया? x² प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देने पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सब ट्राई कर लेना। फिर कोई बोलेगा, जो करेगा उसका जवाब आएगा, नहीं करेगा तो फिर मुझे नहीं बोलेगा सर मेरे से तो हुआ नहीं था, मुझे बताया नहीं आपने। चलिए 5 पे आते हैं। अच्छी समीकरण लिख रहा हूं, 4/x माइनस 3 हल ज्ञात कीजिए। चलो बहुत सारी चीजें हैं, आप इतने करो, कल मैं इसका एक सेशन और करा दूंगा। बहुत सारी चीजें होते हैं, वियुक्त कार्य, ये ढींगड़ा फलाना, वो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में। चलिए जाने की इजाजत चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।